चलिए स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, स्टार्ट हो गया। चलिए धीरे धीरे खूब इत्मीनान से देखिए। यहाँ इस सवाल तक कल हम लोग शायद कर लिए थे, इस सवाल तक, मॉड्यूल के इस सवाल तक कल तक हमारा डिस्कशन हो गया था ना। बोलो बेटा। अब खूब इत्मीनान से देखिए अगला सवाल, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, यहां तक हो गया था ना। अब उसके बाद यहां से देखिए अगला सवाल, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट एज दिस। एक्सेलरेशन कैसे डिपेंड वेरी करता है डिस्प्लेसमेंट से, ट्वाइस एस प्लस वन। एक्सेलरेशन ऐसे डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि पार्टिकल, फिर क्या कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो एट जीरो डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है, जीरो है जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है। गौर से देखिए, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जीरो है जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जो जो क्वेश्चन में कह, न्यूमेरिकल क्या होता है, थ्योरी का सिंपल एप्लीकेशन न्यूमेरिकल है। थ्योरी आपको आनी चाहिए, लैंग्वेज समझिए, अप्लाई करिए, कंडीशंस पुट करिए, आंसर आएगा। और कुछ बच्चों का बहुत तेजी से न्यूमेरिकल हो रहा है, तो उसका रीजन है कि पहले से भी कुछ अब ठीक ठाक है, पहले से भी बढ़िया से सवाल सॉल्व किए हैं। आप अब से करिए, देर इज नो टाइम टू, देर इज नो, मतलब नेवर लेट टू स्टार्ट अ गुड थिंग। अब से स्टार्ट करिए, कुछ लोग को जहाँ है ना, इट्स नेवर लेट। भाई 11th में आए हो ना, 12th पास करके कोचिंग करने नहीं ना आए हो, तो पहले से अगर कुछ लोग अच्छे नहीं तो अब से भी 11 12 2 साल बहुत है। तो अब आप देखिए तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो एट जीरो डिस्प्लेसमेंट, मतलब v बराबर जीरो एट x बराबर जीरो। फाइंड द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में आपको इक्वेशन निकालना है। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में दिया है, और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में आपको निकालना है। और कंडीशन ये दिया है कि जब v बराबर जीरो है, जब x बराबर जीरो है, यानी पार्टिकल जब ओरिजिन पर है तो वेलोसिटी जीरो है, ये कंडीशन दिया है। बोलो जी, तो बस घप से निकाल दीजिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई डी टी, dv बाई डी टी होता है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, v dv बाई डी एक्स। एक्सेलरेशन को v dv बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को v dv बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। कहिए तो हम करके दिखा दें आपको। एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी, होता है ना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, dv बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। बोलो जी, एक्सेलरेशन v dv बाई डी टी होता है, इसको dv बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको आप डी एस बाई क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन dv बाई डी टी होता है, तो dv बाई डी टी को आप dv बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी भी लिख सकते हैं ना। बोलिए। तो v dv बाई डी एस, v dv बाई डी एस, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ds बाई डी टी क्या होता है, क्या होता है बोलो, वेलोसिटी होता है, तो इसको v dv बाई डी एस ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। वही काम यहाँ पे किए हैं। देखो क्वेश्चन को पहले समझिए, खूब बढ़िया समझिए। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन दिया है, और रिलेशन पूछ रहा है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच। तो एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के टर्म में पुट करके इंटीग्रेट करके आप रिलेशन निकाल सकते हैं। एक कंडीशन ये भी दिया है, इस कंडीशन की मदद से आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह के कई सवाल मैंने जेई वाले उसमें कराए हैं, 4-5 कराए हैं जे एडवांस की क्लास में। इससे बहुत कठिन, ये तो आसान है, ठीक है ना। तो अब देखिए उसके बाद जब आप करिएगा तो वो वीडियो एक बार देखिएगा उन सवालों वाला, तो वो भी क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखिए, एक्सेलरेशन है v dv बाई डी एक्स कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन बराबर कितना दिया है, ट्वाइस एस प्लस वन दिया है ना। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना दिया है, ट्वाइस एस प्लस वन। बोलो जी, दिया है। ये v dv बाई डी एस है, ds, ठीक है ना। तो ये ट्वाइस एस प्लस वन दिया है। दिस इंप्लाइज दैट v dv इज इक्वल टू ट्वाइस एस प्लस वन इंटू डी एस, ये आ गया।
अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इधर देखो बेटा, इसको क्या करिए, इंटीग्रेट कर दिए। इंटीग्रेट करेंगे तो वी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू। और यहां पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस एस स्क्वायर बाई टू प्लस एस। इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, सिंपल इंटीग्रेशन है। और उसके बाद इंटीग्रेशन सिंपल है, और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। प्लस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट ऐड कर देंगे, डेफिनेट तो है नहीं। देखो भाई, इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो हम कांस्टेंट ऐड कर देंगे। अब कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस कांस्टेंट, प्लस कांस्टेंट। अब यहां दिया है जब v बराबर 0 है तो x बराबर 0, यही दिया है ना, दिया है कि नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया कि जब v बराबर 0 तो x बराबर 0। तो v बराबर 0 जब पुट कर देंगे तो x बराबर 0 यानी s बराबर 0, यानी कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0। कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ गई। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच यही रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा, ये वाला रिलेशन होगा जो निकला कि वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस एस। तो इसको फर्दर करेंगे तो वी स्क्वायर बराबर ट्वाइस एस, एस प्लस वन, ये रिलेशन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। जब फर्दर करेंगे इसको तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एस, एस प्लस वन, ये आपका आंसर आ जाएगा। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एस, एस प्लस वन। बात समझ में आ रही है बेटा, बोलो जी, क्लियर हो गया, एकदम साफ है। v इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस एस, एस प्लस वन, ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन आ गया, रिलेशन आ गया ना, बोलो जी। और यही रिलेशन पूछा है, फाइंड द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, यही पूछा है। तो ये रिलेशन आ जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, हैं? तो चलिए, अब ये तरीका आपने देख लिया। अब इसमें कुछ बदल के आ जाता है तो आप कर दीजिएगा। बेसिक ये अच्छा क्वेश्चन था, ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्यों भाई, क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन कौन बताएगा ना, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, कौन क्वेश्चन बताएगा। कौन करेगा, कौन कर देगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कौन करेगा, बताइए, बोलिए। ये क्वेश्चन कौन करेगा, हम्म। देखिए सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये देखो, ये देखो, अ पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस दिस विद कांस्टेंट स्पीड दिस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ रिवोल्यूशन, यही पूछ रहा है। अ पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस कितना है, 5 मीटर है, इस पे एक पार्टिकल मूव कर रही है, और इस पार्टिकल की कांस्टेंट स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है जब वो हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। रुक जाइए, हाथ नीचे करिए। जब वो हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है, यानी यहां से यहां तक पहुंचती है, यहां से यहां तक पहुंचती है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो बताओ कैसे करोगे। हाँ, 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 बेटा जब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो बेटा ये बताओ, इस पॉइंट पे
इनिशियल होगी, इस पॉइंट पे फाइनल होगी, तो बताओ कितनी होगी दोनों पॉइंट पे? आओ जरा समझाओ कैसे है, आओ देखें जरा, तो समझाओ, समझाओ जरा। हाँ, अब तुम बैठ जाओ शांति से। जब सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल मूव कर रही है तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, और यूनिफॉर्म इस कांस्टेंट स्पीड दिया है, तो 5 मीटर पर सेकंड इधर इस स्पीड होगी, और इस पॉइंट पे स्पीड का डायरेक्शन इधर होगा 5 मीटर पर सेकंड, स्पीड कांस्टेंट है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। बात समझ में आ रही ना? तो इधर चाहे इधर पॉजिटिव मानो चाहे इधर पॉजिटिव मानो, किधर भी पॉजिटिव मानोगे, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी 5 माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ये चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी। अब समझ में आ गया? देखो, जब पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो हाफ रिवोल्यूशन मतलब यहां से चल के यहां पहुंच गया। बात समझ रहे हो? इधर देखो जी, इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी इधर होगी। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना, पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे, तो चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, साइन सेम है, तो चेंज इन वेलोसिटी 10 हो जाएगी। अब समझे? और चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ रिवोल्यूशन, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गई 10, और टाइम कितना हो गया यहां से यहां तक पहुंचने में, टाइम कितना हो गया? तो अगर जब पूरा चक्कर मारेगी तो टाइम होता है 2πr/v। पूरा चक्कर मारने में इतना समय लगेगा, 2πr/v। भाई रेडियस 5 है और स्पीड 5 है, कांस्टेंट स्पीड है, तो पूरा चक्कर मारने में 2πr/v यानी 2π टाइम लेगा, और आधा चक्कर मारने में कितना टाइम लेगा? पाई टाइम लेगा। तो 10/π आंसर हो जाएगा, 10/π मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, कहाँ इतना गंभीर तरीके से इस पर चिंतन कर रहे हो? बहुत गंभीर बात है इसके अंदर, कोई बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। समझ में आया जी? पीछे से बोलो जी, किनारे वाली आ गया? पूछेंगे तो बता दोगे अभी हैं? और जितने सवाल मैं करा रहा हूं, सुनो, तुम लोग का थोड़ा सा इनिशियल लर्निंग बहुत अच्छी नहीं है, इसको एक्सेप्ट करो। पहले एक्सेप्ट करोगे तो राइज कर जाओगे, और एक्सेप्ट नहीं करोगे कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर जवाब देकर दिखाओ, टेस्ट में अच्छा नंबर लेके दिखाओ। भाषण में तो पुरानी लर्निंग अच्छी नहीं है, मैं इनको एग्जाम कर रहा हूँ, इनकी लर्निंग कुछ ठीक है, पहले की भी, ठीक है ना? और बाकी कुछ लोग इम्प्रूव किए हैं, ऐसे पीछे वाले दोनों, ये लोग इम्प्रूव किए हैं, ठीक है ना? अब आप लोग का क्या केस है कि आप लोग क्या करिए कि ध्यान से सवालों को देखिए और घर पे जाके 1-1 घंटा चीज़ों को रिवाइज करिए, तब दिमाग धीरे धीरे चलेगा, दिमाग धीरे धीरे चलेगा, और जब चलने लगेगा तो क्या पता सबसे तेज चलने लगेगा, है ना? जैसे मान लीजिए कि अगर 20% भी समझ में आ रहा है, हम कह रहे हैं 15% ही किसी किसी को समझ में आ रहा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कम समझ रहे हैं, तो घर पे जाके उसको दोहराएं, सोचें क्या कहा गया, वीडियो को देखें, उसके बारे में सोचें कि ये बात कही गई, ऐसे ऐसे एवरेज एक्सेलरेशन ये होता है, ये ऐसे निकाला गया, है ना? तो शुरू में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बाद में दिमाग रिफ्लेक्स में आ जाएगा, और जितना तेज आप लोग जाएंगे उससे तेज हम जाएंगे, है ना? लेकिन आप समझ ही नहीं पाएंगे तो हम तेजी से आगे भाग के क्या करेंगे? बात ये है। बात समझे कि नहीं समझे? बोलो जी। तो अब नेक्स्ट चीज देखो, ये सवाल बताओ, कौन बताएगा? द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी आर दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 5, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 5, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल दिस, एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल दिस। अच्छा सवाल है, कौन बताएगा? हाँ उठाइए, हाँ उठाइए।
चलो बेटा, चेन रूल बताओ। हाँ 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 हाँ। सी और डी में इंटीग्रेशन यूज करेंगे। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल दिया है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। टी बराबर 0 और टी बराबर 5 पे डिस्टेंस निकाल लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम 5 सेकंड है। इंटीग्रेट नहीं करना है। ये तो सही बोल रही हो, ये इन दोनों का आंसर तो सही बोल रही हो, लेकिन इसमें इंटीग्रेट नहीं करना है, ऐसे ही निकल जाएगा, नॉर्मली निकल जाएगा। ये बताओ कैसे करोगी एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? बोलो। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है अभी अभी बताए हैं। एक मिनट जरा ये याद दिला दीजिएगा, जब जाएंगे तो याद दिला दिएगा, कुछ लिखे थे। चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी के टर्म में डिफ्रेंशिएट करके आ ही गया। तो एक बार टी बराबर 0 पुट करेंगे, एक बार टी बराबर 5 पुट करेंगे ना, तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चलिए थपथपा दीजिए, थपथपा दीजिए। 3 क्वेश्चन सही बताइए, एक क्वेश्चन गलत बताइए, बढ़िए अच्छा है। अब बोलो, मैंने इस बैच में स्पीड बहुत धीमे कर दी है, एकदम बेबी स्टेप्स चल रहा हूं, एकदम ऐसे 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 ऐसे। और ये सिर्फ आप लोग के लिए कि आप लोग अच्छे से समझ जाएं, ठीक है ना? तो जवाब दीजिए और घर पे आके स्ट्रगल करिए। आगे के 15-20 सवाल देख लीजिए, और जो सवाल डिस्कस हुए हैं उनको भी डिस्कस करिए। आप घर पे भले मत देखिए घर पे जाके, लेकिन बाकी लोग एक बार देख लीजिए। आप भी, हमको लग रहा है आप समझने लगे तो आप भी घर पे वीडियो मत देखिए, लेकिन बाकी लोग घर पे जाके देखिए वीडियो, और उसको सोचिए कि कैसे कैसे किया गया है ना, तो माइंड चलने लगेगा, ठीक है ना? देखो एकदम सही बोल रही है लड़की, सुनो, ये लड़की एकदम सही बोल रही है। और गप से हम समझा दे रहे हैं कैसे होगा, देखिए, गप से समझा दे रहे हैं, देखिए कैसे होगा। और टप से देखिए, ए गजब साफ हो जाता है। देखो जी, क्वेश्चन देखो इधर, इधर देखो क्या है इसमें। देखो, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस। तो पोजीशन एक्स कितना दिया है, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी और प्लस सी। तो वेलोसिटी क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी। और डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए टी प्लस बी। ये डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। बोलो जी, इधर देखो। और ए की वैल्यू कितना दिया है, 7, तो ट्वाइस ए यानी 14, और बी की वैल्यू कितना दिया है, -2, तो -2 यानी 12। वेलोसिटी कितनी हो गई, बोलो जी? वेलोसिटी कित वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी इतना हो गया, ट्वाइस ए टी प्लस बी। एक मिनट रुक जाइए। तो ए की वैल्यू 7 दिया है, तो 14 टी -2 इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी हो गई 14 t - 2। वेलोसिटी क्या हो गई, 14 t - 2। वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी, बोलो जी? 14 t - 2, ये वेलोसिटी आ गई। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको काट दे रहे हैं, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे और ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 14 t - 2। यानी टी का फंक्शन है, वेलोसिटी किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। यहां तक की बात समझ में आई, बोलो जी? समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी बराबर 5 पूछा है, मतलब इस टाइम पे वेलोसिटी क्या है, तो टी बराबर 5 पुट कर दीजिए। 14×5 = 70, और 70 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 68। ये हो गया 68 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गया। पहला आंसर आ गया, यही वो लड़की कह रही थी ना। अब दूसरे केस में देखिए कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी बराबर 5 पूछा है। क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी बराबर 5। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करिएगा,
dv बाई dt करिएगा तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 14। एक्सेलरेशन कितना आएगा 14। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो चाहे t बराबर 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, किसी भी केस में एक्सेलरेशन क्या होगा 14। तो एक्सेलरेशन t बराबर 5 पे कितना हो जाएगा 14। इधर देखो जी, नहीं नहीं किया करो यार, एकदम बात नहीं किया करो। न सीखने का एक ही कारण है, जो बच्चा नहीं जान रहा है, सुनो, मैं दावे से कहता हूं उसका दिमाग किसी से कमजोर नहीं, लेकिन उस दिमाग का हार्डवेयर किसी से कमजोर नहीं है। सॉफ्टवेयर तो उसने जो अपने कर्मों से और अपनी हैबिट से फीड किया है वही ना है। और सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, सकारात्मक सोच, मोटिवेशन, पॉजिटिव इमोशंस। आपका सबसे बड़ा माइंड, सबसे बड़ा एसेट क्या है बताइए। आपका सबसे बड़ा एसेट क्या होता है बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए आप, बोलिए। आपका सबसे बड़ा एसेट क्या होता है, इसका जवाब दीजिए। क्या होता है, क्या होता है बोलिए। सबसे बड़ा एसेट क्या है जरा बताइए। घर, कुछ लोग कहेंगे घर, कुछ लोग कहेंगे गाड़ी, कुछ लोग कहेंगे पैसा, कुछ लोग कहेंगे स्वास्थ्य, कुछ लोग कहेंगे नाम। सबसे बड़ा एसेट आपका इस दुनिया में अगर कुछ होता है तो जानते क्या होता है, आपका माइंड सेट। योर माइंड सेट इज द बिगेस्ट एसेट इन दिस वर्ल्ड। नो एसेट इज बेटर देन दैट। ठीक है ना। इफ यू हैव अप्रोप्रिएट माइंड सेट तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और ये तो बहुत छोटी चीज है, ये तो बहुत छोटी चीज है। अगर आपका माइंड सेट सही है तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो पहले से ना, कुछ लोगों के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, तो वो पहले अपने आप को बढ़िया से प्रोग्राम करें अपने दिमाग को। ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल दिस टू दिस। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो t बराबर 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा c। t बराबर 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट c हो जाएगा। c की वैल्यू 5 दिया है, 5 दिया है ना बेटा, बोलो। और फिर t बराबर 5 पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहां 5 पुट कर दीजिए, तो उससे आपका डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा ना, बोलो जी। और फिर फाइनल डिस्प्लेसमेंट को इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से माइनस करिएगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। और नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम कितना है, t बराबर 0 से t बराबर 5। हाँ, तो उससे आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। जब से मारेंगे तब से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है। क्या पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन इस टाइम पीरियड के बीच, वो कैसे निकालिएगा। एवरेज एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कितना दिया है 14t माइनस टू, 14t माइनस टू दिया है। तो 14t वेलोसिटी आपने निकाला 14t माइनस टू, और एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही ना होगा। तो टाइम 5 मिनट है, टाइम 5 सेकंड है, बोलो जी, टाइम 5 सेकंड है। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 14 इंटू 5 माइनस टू, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, बोलो जी, 0 है ना। इनिशियल वेलोसिटी -2 होगी, इनिशियल वेलोसिटी t बराबर 0 पे -2 होगी। देखो जरा, देखो t बराबर 0 पे इनिशियल वेलोसिटी -2 आएगी और फाइनल वेलोसिटी आएगी 14 इंटू 5 -2। तो जब माइनस करेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो आ जाएगा 14 इंटू 5, 5 5 कट जाएगा, और एवरेज एक्सेलरेशन 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, घप से आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना। बोलो भाई। हाँ 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 हाँ, बहुत सही, एकदम सही बोल रही है।
ऐसे निकालेंगे तो भी वही आएगा, और और एक्सेलरेशन शुरू में आपने देख लिया इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, तो सीधे वहीं से बोल देंगे, सीधे वहीं से बोल देंगे कि एक्सेलरेशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन टाइम, सो एवरेज एक्सेलरेशन विल बी द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड इट विल बी इक्वल टू 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या ऐसे निकालेंगे तो भी वही आएगा, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। देखो एक बात तुमसे बता दें, सबका लेवल ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज डिफरेंट है, लेकिन मेरी डिलीवरी तो सेम है सबके लिए, मेरी डिलीवरी सेम है, ठीक है ना? तो जिसका मान लिया कुछ कम है, तो कम का मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, फिलहाल कम है ना, वो इम्प्रूव कर लेगा अपने आप को। तो इम्प्रूव कैसे करेगा? केवल सोचने से इम्प्रूव करेगा? केवल ये कहने से इम्प्रूव करेगा कि ये बात नहीं समझ में आई, हम यहाँ से भागे वहाँ से भागे, यहाँ से हटे वहाँ से, जिंदगी भर भागेगा? उसके लिए लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा। लाइन ऑफ एक्शन क्या है? पहली बात, क्लास को ईमानदारी से करिए। दूसरी बात, आप अगर 100% क्लास में नहीं समझ रहे हैं, जैसे आप समझ रहे हैं, तो आप मत करिए वीडियो। जो नहीं समझ रहा है वो पूरा देख ले, अपने आप को परफेक्ट कर ले। बात समझ में आ रही ना? आगे का क्वेश्चन जो हम ट्राई करने वाले हैं, उन क्वेश्चनों को एक बार ट्राई करके आए, उसको सोच के आए कि आखिर क्या है कैसे है, तो यहाँ पे आएगा तो धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होंगी। बात समझ में आ रही ना? बोलो जी, हैं? बोलो। अब नहीं हंस रहा है, पहले हंसता था बड़ा तेज, बड़ा गदर हंसता था, हंसते रहता था, ये बात करता था हंसता था, अब इधर इधर थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ाई कर रहा है। क्या बात है? कोई बात लग गई है क्या? दिल पे चोट लग गई है क्या? किसी ने कुछ कह दिया है क्या कि अब करके दिखाना है? हैं? अब सीरियस हो गया है। चलो देखो जी, ए यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये देखा, ये तो गोल है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन बताओ कैसे होगा? फॉर अ पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रूव दैट डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज गिवन बाय दिस। कौन प्रूव कर देगा? बताओ भाई, चेन रूल बताओ। आज बहुत मुस्कुरा रही है चेन रूल, जब से आई है तभी से एकदम प्रसन्न है। हाँ आज कुछ स्पेशल खुशी इनके चेहरे पे है, कोई खास बात है? बर्थडे वर्डे है क्या? हम्म। हाँ हाँ, चलो कर लोगी, ठीक बोल रही है, बैठो। एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो दिखाना है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज गिवन बाय दिस। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज गिवन बाय दिस। देखो, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n+1 माइनस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखो, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड क्या होगा? देखो, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड क्या होगा? बोलो। एस nth। देखो, अब तुम लोग नहीं बोलते हो कि पेन सेलेक्ट कर लीजिए, तो पहले इसी पे जोर था। तो एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, एस nth, ये बराबर क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड माइनस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड। बात समझ में आ रही ना? इसकी इसका फॉर्मूला तुम जानते हो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड क्या होगा? ut प्लस हाफ a, और t की जगह n है तो un प्लस हाफ a n स्क्वायर। दिस इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड माइनस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड। इसको जब सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही ना? हाँ, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बात समझिए। बोलो जी। अब नेक्स्ट देखो। चलो बताओ बेटा कैसे करोगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्वेशन। हाँ, तो अभी गोल्डन की पॉइंट्स हम नहीं बताएंगे। अरे ये सब बता दें? नहीं, हाँ देखो हम बता दे रहे हैं। देखो जब सवाल लगाओगी तो चीज़ें क्लियर होगी,
है ना। इधर देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में बताया है। किसके बारे में? स्टॉपिंग डिस्टेंस। जैसे मान लो कि एक कार मूव कर रही है, तब तक सामने से देखा कि कोई दीवार है, ठीक है ना। उसने ब्रेक मारा, तो ब्रेक जो होगा उसका मैक्सिमम रिटार्डेशन तो फिक्स ही होगा। किसी कार के ब्रेक का मैक्सिमम रिटार्डेशन तो फिक्स होगा। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब ये है कितने मिनिमम डिस्टेंस पे वो स्टॉप कर सकता है, कितने मिनिमम डिस्टेंस पे वो स्टॉप कर सकता है। अब जब सवाल लगाओगी तो ये सारी चर्चाएं कई बार होंगी। इधर देखो बेटा, जैसे मान लो, इधर देखो, जैसे मान लो कि तुमको इस तरह का सवाल दे देगा कि एक आदमी मस्ती से कार चलाते हुए आ रहा है, तब तक देखता है कि 400 मीटर आगे एक बच्चा रोड पर है, और उसका रिएक्शन टाइम जो है वो 0.5 सेकेंड है। रिएक्शन टाइम से मतलब ये है कि पॉइंट, बातों को देखने के 0.5 सेकेंड के बाद वो ब्रेक अप्लाई कर पाता है। ये रिएक्शन टाइम है, समझे ना। हर चीज का एक रिएक्शन टाइम होता है ना। बोलो। अब जैसे मक्खी आंख में आती है तो हाथ अपने आप में उठ के ऐसे मार देता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन है, उसका रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, 10⁻³ होता है। रिएक्शन टाइम का मतलब देखने के कितनी देर बाद आपने एक्शन लिया। तो जिस अभी सवाल लगाओगी तो सब बात क्लियर होगी। इस तरह का क्वेश्चन होगा। देखो कि एक एक कोई आदमी कार से जा रहा है, इस स्पीड से जा रहा है, वो 400 मीटर दूर देखता है एक बच्चा रोड पर है, और उसका रिएक्शन टाइम 0.5 सेकेंड है। फिर आपसे पूछेगा कि बताइए क्या बच्चे को हिट करने से वो गाड़ी वाला बच जाएगा या बच्चा हिट हो जाएगा, और रिटार्डेशन ऑफ द, मैक्सिमम रिटार्डेशन ऑफ द कार दे देगा। तो आप फिर आप निकाल लेंगे भाई, जिस स्पीड से जा रहा है तो रिएक्शन टाइम 0.5 सेकेंड है, तो 0.5 सेकेंड तो उसी स्पीड चलेगा, उसके बाद वो ब्रेक लगाएगा, ठीक है ना। तो 400 मीटर मान ली दूर बच्चा है, तो उससे पॉइंट माइनस वो डिस्टेंस जो 0.5 सेकेंड में चलेगा, उस समय तक तो ब्रेक ही नहीं मार पाया। और फिर अगर बची हुई दूरी सफिशिएंट है उस रिटार्डेशन में वेलोसिटी को जीरो लाने के लिए, तो बच्चा बच जाएगा, और नहीं है तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी सवाल लगाएंगे तो बात आपको समझ में आएगी। मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब गाड़ी चल रही है तो रिटार्डेशन दिया रहेगा, कितने मिनिमम डिस्टेंस पे गाड़ी रोक सकता है कि एक्सीडेंट ना हो। वो स्टॉपिंग डिस्टेंस के सारे कॉन्सेप्ट, वो सारी बातें होंगी, बात समझ में। अब सवालों से हम उसको कर रहे हैं, एक सवाल डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। बात समझ में आई जी? बोलो भाई। चलिए बम बम बम, चलिए। ये बताइए क्वेश्चन कैसे होगा। टू कार स्टार्ट ऑफ अ रेस विद वेलोसिटी दिस, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाथ इफ दे रीच द फाइनल पॉइंट एट द सेम टाइम। कौन बताएगा? थोड़ा 2 मिनट हम बैठ जाएं, घुटने में दर्द हो रहा है। सवाल लगाइए इस सवाल को, ये सवाल सॉल्व कीजिए आप लोग। अरे भाई क्या बात है, आज ये खुश भी हैं, जवाब भी दे रहे हैं, क्या बात है। इन्हें अगर, सुनिए, अगर मॉड्यूल से घर पे ट्राई करके भी बता देती है तो बुराई नहीं है। आप वहां बैठिए, पहले वहां बैठिए, उस जगह एकदम किनारे बैठे, बताओ बेटा कैसे करोगी। खड़े हो, खड़े हो, कैसे? हाँ, हाँ, हाँ। आज ये पूरा फार्म में है, कोई बाल आ रही है तो मार देना ही फट से। बिल्कुल सही बोल रही है, बैठ जाओ, वेरी गुड। ऐसे ही एकदम मुस्कुराते हुए आइए और मुंह में च्युइंगम 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 दबाते हुए। देखिए इधर देखिए, इधर देखिए। पॉजिटिव माइंडसेट का बहुत फर्क पड़ता है आपकी पढ़ाई लिखाई में, याददाश्त में, आपके कॉन्फिडेंस में, है ना। बिल्कुल सही बोल रही है लड़की, एकदम सही बोल रही है। हैं? चलिए सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। अच्छा चलिए इंटीग्रेशन बोलेंगे। अच्छा चलिए अब मैं अब
अच्छा ठीक है, अब मैं ये सवाल समझाने चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये सवाल समझा दें फिर बात करते हैं। अच्छा ठीक है, अब सवाल देखिए, अब बात हो गई, हो गया ना, मजा आ गया। अब देखिए वो जो कह रही है वो मैं समझा दे रहा हूँ। वो कह रही है दो कार एक रेस को स्टार्ट करती हैं विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड। दो कार इस स्पीड से स्टार्ट करती हैं और दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं और दोनों का यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इतना है। ठीक है ना। तो बोल रहा है कि लेंथ ऑफ पाथ क्या होगा अगर वो फाइनल पॉइंट पे सेम टाइम पे पहुंचे। अगर फाइनल पॉइंट पे सेम पॉइंट पे पहुंचे तो लेंथ ऑफ पाथ क्या होगा। ठीक है ना। तो मान लिए, सुनो, मान लिए टी समय के बाद दोनों पहुंचती हैं, टी समय के बाद दोनों पहुंचती हैं तो फाइनल पॉइंट पे सेम टाइम पे पहुंचती हैं, यानी टी समय के बाद दोनों के द्वारा चला हुआ दूरी बराबर होगा। ये सब 9th-10th लेवल के क्वेश्चन है। टी समय के बाद दोनों के द्वारा चली गई दूरी बराबर होगी। तो कैसी दूरी होगी, एस बराबर देखो, पहले पहले की स्पीड क्या थी 2, u इंटू टी, भाषण में आ रही है, ये बोलेगा नहीं बीच में। u इंटू टी और प्लस हाफ एक्सेलरेशन, मत बोलो, u इंटू टी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है ये, एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन होगा तब कैसे स्टॉप कर जाएंगी। अच्छा 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 अच्छा, फाइनल पोजीशन पे रेस्ट पे नहीं पहुंच रही हैं, मान ली स्पीड से पहुंच रही हैं तो एक्सेलरेशन ही होगा। ठीक है ना। तो एस बराबर क्या है, u इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, ये S1 हो गया। और S2 क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, u इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन 1 है इंटू टी स्क्वायर है। तो दोनों एक ही समय पे फाइनल पॉइंट पे पहुंच रही हैं तो दोनों के द्वारा चली गई दूरी फाइनल पॉइंट पे बराबर होगी, S1 बराबर S2। तो S1 बराबर S2 कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ट्वाइस टी प्लस टी स्क्वायर। जब इसको फर्दर सॉल्व करिएगा S1 बराबर S2 पुट करके ये आ जाएगा, फर्दर सॉल्व करिएगा तो ट्वाइस टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, टी कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो t बराबर 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड के बाद दोनों फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाएंगी जी, बोलो। और 4 सेकेंड के बाद पहुंच जाएंगी तो लेंथ ऑफ पाथ किसी में पुट कर दीजिए, तो S1 बराबर S2 किसी में पुट कर दीजिए, तो 4 इसमें पुट करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 प्लस ये कट गया और 4 चौके 16, 6 चौके 24, यानी 24 मीटर दूरी चलेगी। कितनी दूरी चलेगी, 24 मीटर। सबको समझ में आ गया, बोलो जी। देखो बेटा ऐसा है ना कि स्ट्रगल करना पड़ेगा। किसी को डंडा मार के कोई IITN या नीट में नहीं निकाल सकता है कि लाओ लाठी निकालो, तेल पिला के लाठी रखे रहो, धय लाठी मारो और IITN बन गया, और धय लाठी कूटो नीट में निकल गया। ऐसा नहीं है बेटा, जिसको करना होता है उसके अंदर खुद से फायर होनी चाहिए। कुछ लोग में है, कुछ लोग में है, और जो जितना बढ़िया रिस्पांस दे रहा है वो उतना ज़्यादा सवाल लगाना चाह रहा है। ठीक है ना। तो फोर्सफुली करने से आपको कोई सेलेक्ट नहीं करा सकता है, आपको खुद से करना पड़ेगा। यहाँ पे सवालों को करिए, जिनको 100% नहीं क्लियर होता वो वीडियो रिवाइज करें, वीडियो को पूरे डिवोशन से रिवाइज करें, 15-20 सवाल आगे करके आएँ। और अभी तो फर्स्ट ईयर में हो, इट्स नॉट वेरी लेट, इट्स नॉट वेरी लेट, दो इट इज लेट बट इट इज नॉट वेरी लेट। अभी 2 साल समय है आपका, और जरूरत पड़ने पे आप 1 साल और ले भी सकते हैं। 1 साल लोग ले ही लेते हैं, नॉर्मली लोग लेते हैं, 3 साल आपके पास समय है। और ऐसे आदमी के सामने आ गए जो भूत है, यानी मैं, ये आपको अगर उसके चंगुल में रह गए 2 साल तो इतने ही बार पलट पलट के गन्ने की तरह से रस निकालेगा कि उसके 2 साल बाद एकदम आपको आ जाएगा।
या तो आप भागी जाएंगे छोड़ के, दो में से एक ही बात होगी। यू आर एट राइट टाइम, ठीक है ना। मतलब राइट मतलब आप लोग बहुत देर नहीं हुआ है। अगर मान ली पहले बहुत तेजी से नहीं कुछ लोग सीख रहे हैं तो लोग घबराए ना, बस मेरे साथ कोऑपरेट करें, है ना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो अगला सवाल देखो। ये बताओ सवाल कौन करेगा, ये सवाल कौन करेगा जी, बोलो कौन करेगा। बोलो बोलो, ये सबको करना चाहिए ना, सिंपल क्वेश्चन है। बोलो जी, तुम नहीं कर पाओगे सवाल, ऐसे काम नहीं चलेगा। बताओ बेटा, तुम बताओ, बताओगी। चलो जी बताओ, तुम बताओ। हो तो जाएगा, लेकिन कैसे हो जाएगा ये बताओ। हम कोई क्वेश्चन का आंसर ऐसे दे रहे हैं कि ये सवाल जो है बी स्क्वायर। चलो ठीक है, कर दोगे कर दोगे, तुम पता है। देखो बैठ जाओ। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन फर्स्ट एस डिस्टेंस। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अब आप देखिए कितने टाइम के बाद वो, कितने टाइम में वो एस डिस्टेंस चला, ये निकाल लिए तो आंसर आ जाएगा। तो एस बराबर कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की जीरो है, तो u इंटू टी जीरो हो गया, जीरो हो गया ना बेटा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है, a है, इंटू टी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस एस बाई ए। यहां तक की बात समझ में आ गई, t इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस एस बाई ए, ठीक है ना। आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आया कि नहीं आया, बोलो जी। कर लिया, पकड़ो इसको। अच्छा अब t इतना हो गया, तो एवरेज एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या है, ट्वाइस एस बाई ए, ट्वाइस एस बाई ए। तो इसमें ये, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए एस बाई टू, अंडर रूट ऑफ ए एस बाई टू। अंडर रूट ए एस बाई टू, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए एस बाई टू। बात समझ में आ रही है, ठीक है। बोलो जी। अब देखो, ये अभी का जो पीरियड है, इसके बाद 4-5 दिन के लिए मैं थोड़ा वैकेशन पे जाऊंगा। हाँ, फिर 4-5 दिन के लिए वैकेशन पे जाऊंगा, और 4-5 दिन में अपने आप को एकदम फिट कर लिए, पुराने वीडियो वीडियो देख कर एकदम ये मौका मिल गया है। जो लोग थोड़ा सा पिछड़ गए हैं, नेक टू नेक नहीं चले हैं, तो वो लोग 5 दिन के लिए खूब बढ़िया रिवाइज कर लें, 5 दिन के लिए खूब बढ़िया रिवाइज कर लें, और नेक टू नेक आ जाए, पुराना पुराना 1-2 चैप्टर बढ़िया से रिवाइज कर लें वीडियो के माध्यम से। और 10 के बाद जब मैं आऊँगा तो और खूंखार होके आऊँगा, खूंखार। 1 महीना से ऊपर हो गया आप लोग के साथ, तो आप लोग को वार्म अप कर दिया हूँ मैं। अब इसके बाद मैं बहुत तेजी से चलूंगा, ठीक है ना। रिवाइज करके आइएगा, बोलो भाई, बम बम है। मान लो A2 बैच में नहीं बैठने मिल रहा है, तो A2 बैच का वीडियो देख लो, चलेगा, चल जाएगा ना। चलो अब आइए नेक्स्ट, गम गम, अगला सवाल। ये सवाल कौन करेगा जरा बताइए, क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन देखिए। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन, बट अ गुड क्वेश्चन। इसको बढ़िया समझा दे रहे हैं, और ये आज का लास्ट सवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोलो जी। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, हाउ यू, बोलो जी, बताओगी। क्या बात है, आज तुम कुल सवाल उड़ा दे रही हो। चलो तुम बताओ,
तुम बताओ, बोलो बोलो बोलो। हम्म, बोलो बोलो बोलो। हम्म हम्म। हाँ हाँ, बोलो 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 फटाक से। क्या पूछा है? कैलकुलेट हाउ मच डिस्टेंस द बर्ड कवर्स बिफोर द ट्रेन स्टॉप्स, तो कैसे निकालोगी? बोलो। इस सवाल को बढ़िया से समझिए आप लोग, गम गम करके। अब बैठ जाइए, अब आप मस्ती से बैठ जाइए, आनंदित हो जाइए। अब रहने दीजिए, अब किसी से नहीं पूछेंगे। देखिए सवाल को समझिए। एक ट्रेन है, क्या है? ट्रेन, छुक छुक गाड़ी। तो छुक छुक गाड़ी किस स्पीड से चल रही है? 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से छुक छुक गाड़ी चल रही है। और ये छुक छुक गाड़ी एक प्लेटफॉर्म को अप्रोच कर रही है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, ये छुक छुक गाड़ी चल रही है कूं करते हुए 20 किलोमीटर पर आवर, और प्लेटफॉर्म को अप्रोच कर रही है। कोई बहुत बड़ी बात है? अभी धीरे धीरे करके आप सवालों का मेंटल व्यू बनाना सीखेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि 1 सेकंड में देख के मेंटल व्यू ऑटोमेटिक आपका ब्रेन बना देगा। शुरू में एफर्ट करना पड़ता है, और बाद में आदमी एफर्टलेस हो जाता है। जैसे हम हैं, जैसे बहुत से टीचर्स हैं, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं। एफर्ट करना पड़ेगा ना शुरू में। एक छुक छुक गाड़ी इस स्पीड से आ रही है, प्लेटफॉर्म को अप्रोच कर रही है। कोई बहुत बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है ना? अब देखो, एक चिड़ई है, क्या है? चिड़ई। चिड़ई कहां बैठी हुई है? इज सिटिंग ऑन अ पोल। यहां पे पोल ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे एक पोल है, प्लेटफॉर्म पे एक पोल है, उसके ऊपर एक चिड़ई बैठी है। यही के तो कह रहा है। कोई बहुत बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब देखो, वहां चिड़ई बैठी है। अब देखो, when the train is at a distance of 2 किलोमीटर from pole, जब ट्रेन पोल से जब ट्रेन पोल से 2 किलोमीटर दूर है, यही तो कह रहा है। when at the instant the bird, देखो देखो, when the train is at a distance of 2 किलोमीटर from pole, ये 2 किलोमीटर, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स लगाए जाते हैं, विच प्रोड्यूसर्स अ यूनिफॉर्म डिसलेशन इन इट। तो वो क्या करता है, इसके अंदर एक यूनिफॉर्म डिसलेशन करता है। जब 2 किलोमीटर दूर ट्रेन है तो ब्रेक अप्लाई कर दिया जाता है, तो वो यूनिफॉर्म डिसलेशन करता है ट्रेन का। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। बोलो जी, क्लियर हो रहा है? अब देखो, एट दैट इंस्टेंट द बर्ड फ्लाइज टुवर्ड्स द ट्रेन। और जैसे ब्रेक मारते हैं 2 किलोमीटर दूर, तो चिड़ई क्या करती है? इसकी ओर उड़ना शुरू कर देती है। इधर देखो, जब ब्रेक मारते हैं 2 किलोमीटर दूर, तो चिड़ई इसकी ओर उड़ना शुरू कर देती है। यही तो कह रहा है। कौन सी बड़ी बात है जी? अच्छा, और ये किस स्पीड से उड़ रही है? 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ, 60 किलोमीटर पर आवर। अरे ये बात स्लिप ऑफ टंग हो गई तो इस पे आप लोग चिल्ला दिए। कॉन्सेप्ट को समझिए, वो तो देखने में, ये 60 किलोमीटर पर आवर है। And after touching the nearest point on the train, flies back to the pole and then flies towards the train and continues repeating itself. Calculate how much distance the bird covers before the train stops. अब देखिए क्वेश्चन कितना खतरनाक है। क्वेश्चन समझिए। एक ट्रेन है, 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक प्लेटफॉर्म को अप्रोच कर रही है। ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना? इस प्लेटफॉर्म पे एक पोल है, पोल पे चिड़ई बैठी है। और जब, इधर देखो, नहीं बोलो बीच में, और जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, तब ये ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से, ठीक है ना?
और जैसे ये ब्रेक अप्लाई करता है तैसे एक बर्ड यहां से ऐसे फ्लाई करती है इसकी ओर। और बर्ड का काम क्या है, सुनिए, बर्ड का काम क्या है, जैसे ये आ रही है, बर्ड क्या है, ऐसे उड़ के आएगी। मान लीजिए कि पहली बार जब ट्रेन यहां है तब पहुंची, तो इसको बस टच करती है, ऐसे बस टच करती है, और टच करके फिर लौट जाती है, फिर लौट जाती है। ठीक है, अरे तुमसे इससे क्या मतलब है, जैसे वो बता रहा है वैसे समझो। हाँ, क्या काम है ये जानना तुम्हारा जरूरी है, हैं? मान मान लिया वो बस ट्रेन की पप्पी ऐसे लेती है फिर लौट जाती है, ऐसे मान लिया उसको इसी में मजा आ रहा है, उसको इसी में मजा आ रहा है। ऐसे ये उड़ के आती है और इसको हल्का सा टच किया और टच करके फिर पलट जाती है। और फिर तब तक मान लीजिए ट्रेन यहां पहुंची, तब पलटती है, ऐसे जाती है और फिर उड़ के ऐसे आती है, फिर वही करती है जो मैंने बोला, और फिर पीछे भाग जाती है। तो ऐसे कर करके ये चिड़िया उड़ती रहती है। अब आपसे पूछ रहा है, बताइए वो चिड़िया कितना दूरी चलेगी जब ये ट्रेन यहां पे पहुंच जाएगी। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म, मत करिए, जब ट्रेन पोल के पास पहुंच जाएगी उस दौरान ये चिड़िया कितना दूरी चली, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे कि आप सबसे पहले वो समय निकाल लेंगे। मत बोलो बेटा बीच में, क्वेश्चन को समझने का एकदम ध्यान से देखो। सबसे पहले आप वो समय निकाल लेंगे, जितने समय में वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पहुंची वो समय आप निकाल लेंगे। बात समझ में आई? और वो समय इनटू स्पीड ऑफ चिड़ई। भाई चिड़ई ऐसे उड़ी चाहे ऐसे उड़ी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही निकालना है ना। तो पहले वो समय निकालिए जिस समय में ये प्लेटफॉर्म पोल के पास पहुंची ट्रेन, और उस समय इनटू स्पीड ऑफ चिड़ई, वो आपका आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। बात समझ में आ रही ना? तो वो समय हम निकालने जा रहे हैं कब ये ट्रेन पोल तक पहुंची। तो समय निकालने के लिए क्या क्या डाटा दिया है, समय निकालने के लिए क्या क्या डाटा दिया है, बोलिए। हाउ मच, समय निकालने के लिए क्या क्या डाटा दिया है? सबसे पहले आप ये देखिए कितने टाइम के बाद, देखिए यहां से वहां तक का डिस्टेंस दिया है, फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड दिया है, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो रुक जाइए, इधर देखिए, ये देखिए फाइनल स्पीड 0 है ट्रेन की, और इनिशियल स्पीड क्या है, देखो इनिशियल स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेशन मान लीजिए ए है, और टाइम मान लीजिए आपको है, तो इसमें एक्सेलरेशन और टाइम दोनों नहीं पता हो गया ना। हाँ हाँ ठीक है, दूसरे से निकाल रहे हैं, घबराइए ना, डिस्टेंस वाले से निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस आपका क्या हो गया, 2 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या हो गया, 2 किलोमीटर। इनिशियल स्पीड कितनी है, 20 इंटू टी है, हाँ टी ही निकालना, रुक जाइए, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया ना, ए टी स्क्वायर। इधर देखो, नहीं करिए ऐसे, हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब देखिए आपको निकालना टी है, लेकिन इसमें खुराफात कर रहा है ए खुराफात कर रहा है ना। तो ए का खुराफात इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जो पहला इक्वेशन आपका बना v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, तो उससे ए टी कितना आ गया, 20 आ गया ना, बोलो जी। तो अब 20 यहां पुट कर दिए 80 की जगह। दिस इंप्लाइज दैट 2 बराबर 20t, और माइनस हाफ 80 की जगह 20 पुट कर दीजिए और t कर दीजिए। अब t के टर्म में आ गया, और घप से t की वैल्यू निकालिए और t इंटू 60 से मल्टीप्लाई किए, टप से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ गए ना? हाँ, अभी सब मत कहने जाइएगा कि चिड़ई करने क्या जाती है, चिड़ई क्यों टूस करके भाग जाती है, इससे आपसे क्या मतलब है? इसको उसी में एंजॉय कर रही हो, उसी में उसको मजा आ रहा है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, इधर देखो बेटा, 2 10 या 20,
2 10 जा 20, हाँ, तो दिस इंप्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू 10t, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 1/5 सेकेंड। तो 1/5 सेकेंड तक, ठीक है ना, ये 2 है ना यहां पे, 1/5 आवर्स, सेकेंड नहीं आवर्स, आवर्स में निकाल रहे हैं ना, तो इतने घंटे के बाद, इतने घंटे के बाद ट्रेन रुक जाएगी, 1/5 आवर्स के बाद, ठीक है ना, यानी 12 मिनट के बाद, 60/5 यानी 12 मिनट के बाद रुक जाएगी। और इतने समय तक चिड़ई क्या की, इतने समय तक चिड़ई क्या की, बोलो, 1/5 आवर तक जो वो थी, क्या कहते हैं, बर्ड, वो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ती रही। तो दिस इंप्लाइज दैट एस ऑफ बर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड इज 12 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर दूरी चलेगी वो। बात समझ में आ गई ना, ये सवाल कुछ ठीक था, बात समझ में आई। तो हम आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, और हम लोग आपसे मिलेंगे 10 दिन, 5 दिन गैप के बाद फिर मिलेंगे। और ये आपके पास एक सुनहरा मौका है पुराने, हाँ, पुराने सारी वीडियो को रिवाइज करने का, पुराने सारी वीडियो को रिवाइज करने का, ठीक है ना। चलिए, बम बम, जय श्री राम।